हेलो एवरीवन। तो आज शिफ्ट फंडामेंटल सीरीज में हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर वर्सेस क्लास। तो बेसिकली हम स्ट्रक्चर और क्लास के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार देखते हैं कि स्ट्रक्चर को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्लास को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दोनों के क्या बेनिफिट है। ठीक है। तो बेसिक जो डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर और क्लास के बीच में वो होता है मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या करता है, वो वैल्यू टाइप होता है। जब भी आप स्ट्रक्चर का इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वो एक सेपरेट कॉपी क्रिएट करता है। और अगर क्लास के केस में अगर आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वो क्या करता है, सेम एक पॉइंटर, अगर पॉइंट जो करता है, फॉर एग्जांपल आपने दो इंस्टेंस क्रिएट किए तो दोनों इंस्टेंस जो होंगे वो सेम वैल्यू को पॉइंट करेंगे। मीन्स अगर आप किसी एक की भी वैल्यू को चेंज करते हो तो दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती है। ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टूड करते हैं। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया हुआ है मार्क्स नाम का, जिसके अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ है x=10। यहाँ पे मैंने मार्क्स के दो इंस्टेंस क्रिएट किए हैं, m1 और m2। और m2 में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी m1 को असाइन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये m1 का यहाँ पे रेफरेंस असाइन हो रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि m2 एक सेपरेट न्यू कॉपी क्रिएट हो रही है। सो m2 इज़ ए ब्रांड न्यू कॉपी। So if we change the value of m2 na, so that means they doesn't affect the value of the m1। मीन्स m2 की वैल्यू को अगर आप चेंज करते हो तो आपके m1 की वैल्यू को में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर सेम एग्ज़ाम्पल को हम क्लास के साथ देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैंने क्लास क्रिएट की है सेम मार्क्स नाम की, और सेम इसमें वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है var(x=10। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, m2 के अंदर m1 का जो है यहाँ पे रेफरेंस को कॉपी कर रहे हैं। और कॉपी करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे m1 और m2 सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो अगर आप एक को चेंज करोगे, m1 को चेंज करोगे तो वो m2 को चेंज करोगे या m1 को चेंज करोगे तो दोनों की वैल्यू पे इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लास है और इनके बीच में अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि कहाँ पे हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे क्लास। सो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ डेटा मॉडल क्रिएट कर रहे हो, या आप डेटाबेस से रिलेटेड कोई मॉडल क्रिएट कर रहे हो, या आप कोई यूआई स्विफ्ट यूआई में जैसे हम कोई व्यू क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें जर्नली स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि हमें सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है, ये फास्ट एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि स्ट्रक्चर स्टोर होता है स्टैक में। लेकिन क्लास के केस में ऐसा नहीं होता। क्लास बेसिकली यूज़ होती है जहाँ पे हमें इनहेरिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, या हम सेम ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल क्लासेस के साथ शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई कॉमन यूआई कंट्रोल टाइप बनाया है तो उसकी हम एक क्लास बना के मल्टीपल क्लासेस में सेम में उसको यूज़ कर सकते हैं। या हम व्यू मॉडल जो क्रिएट करते हैं उसके लिए भी हम क्लास यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट जो कंबाइन का फ़ीचर है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट, या हमें कहीं पे सिंगलटन टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए तो वहाँ पे हमारा क्लास जो होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। स्ट्रक्चर के केस में सेकंड पॉइंट आता है कि ये थ्रेड सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके मॉडल को मल्टीपल थ्रेड एक ही टाइम में एक्सेस करे। तो उस टाइम में क्या होगा कि एवरी थ्रेड के पास एक सेपरेट कॉपी होगी, तो वहाँ पे कोई भी थ्रेड रिलेटेड इशू आप फेस नहीं करोगे स्ट्रक्चर के केस में। लेकिन क्लास के केस में वहाँ पे थ्रेड रिलेटेड इश्यूज़ भी आप फेस कर सकते हो। तो ये हुआ कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी में वर्क कर रहे हो और आप 10 डेवलपर की टीम है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सभी को क्या किया, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट किया 10 पीपल को। तो 10 पीपल अगर कुछ नोट्स बनाते हैं तो उनके नोट्स इंडिविजुअल बनेंगे हर एक के नोटबुक पे। तो एक बंदे ने जो नोट्स लिखा है वो दूसरे बंदा जो उसको ओवरराइड नहीं करेगा। तो इसको आप एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्ट कंसिडर कर सकते हो। दूसरा, मैंने एक
फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल की एक एक्सेल शीट बनाई और उसका लिंक शेयर कर दिया पूरी टीम को, 10 मेंबर को। अगर कोई भी बंदे ने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसमें कुछ डेटा एंटर किया और दूसरे बंदे ने उसमें आके उसको ओवरराइड किया, चेंजेस किया, तो मेरे वाला डेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम एक सेम डॉक्यूमेंट को पॉइंट कर रहे हैं 10 पीपल, मतलब 10 पीपल जो 10 टीम मेंबर है उस सेम डॉक्यूमेंट को रेफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर कोई भी एक बंदा चेंजेस करता है तो दूसरे वाले के चेंजेस को वो ओवरराइड कर देगा। तो ये एक एग्जांपल काइंड ऑफ क्लास है। तो इस तरह से आपको सोचना है जब भी आपको स्ट्रक्ट या क्लास यूज़ करना है, तो उससे पहले आपको डिसीजन लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा स्ट्रक्ट यूज़ करें, अनलेस आपको इनहेरिटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है या आपको अपने रिसोर्स शेयरिंग काइंड ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ओके, थैंक यू।